उत्तर प्रदेश में प्रधान प्रशासकों को अब कहीं ना कहीं जो मिड डे मील है उसको लेकर ये खड़ा हुआ है कि अब वो उसमें हस्तक्षेप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पहले से वो हस्तक्षेप करते आए हैं। हस्तक्षेप का मकसद है कि वो लगातार साथ खड़े होते नजर आए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अब बेसिक शिक्षा विभाग उनसे विपरीत दिशा में जा रहा है। आखिर इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट में अभी क्या चल रहा है और किस तरीके से ये जो आदेश है उसको लेकर आज पंचायत जो मंत्री हैं उनसे मिलने भी गए थे प्रधान सेवक। साथ ही साथ हमारे साथ अखिलेश जी मौजूद हैं। अखिलेश जी, जिस तरीके से ये पूरा प्रधानों का प्रशासक बनाए गए, उसके बाद कोर्ट में गया मामला, कोर्ट में क्या स्टेटस है, और दूसरा किस तरीके से आज आप लोग मिले हैं जब ये बेसिक शिक्षा का इशू सामने आया है? अलग अलग न्यायालयों में इस प्रकरण को लेकर के विचार चल रहे हैं। माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय खंडपीठ में भी कुछ याचिकाएं हैं और कुछ लखनऊ खंडपीठ में विचार चल रहे हैं। प्रधानों को प्रशासक बनाने का जो निर्णय उत्तर प्रदेश सरकार ने लिया है उसको न्यायालयों में चुनौती दी गई है। माननीय न्यायालय विचार कर रहे हैं और ये जो व्यवस्था है ये कहीं से भी गैर कानूनी नहीं है। इसलिए राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन को पूरा विश्वास है कि प्रधान प्रशासक बने रहेंगे और जिस तरह से प्रधानों ने 5 साल तक अपने गांवों को त्याग तपस्या के साथ चलाया है, प्रशासक के रूप में भी वो गांवों को चलाते रहेंगे। लेकिन ये कोर्ट में गया कौन है? जब प्रधानों को तो कोई दिक्कत है नहीं, इसमें है कौन लोग जो कोर्ट चले गए हैं और नहीं चाहते हैं? क्या इसमें अपोजिशन इन्वॉल्व है? माननीय अखिलेश यादव जी का तो एक ट्वीट ही आया जिसमें उन्होंने कहा कि प्रधानों ने प्रशासक के तौर पर जो 60 करोड़ रुपए खर्च किए हैं उसकी रिकवरी कराएगी कोर्ट। तो स्पष्ट है कि इसमें विपक्षी लोगों को समस्या हो रही है और जिन लोगों को भी दुख दर्द हो रहा है प्रधानों को प्रशासक बनने से, उन्हें अपने विचारों में सुधार करना चाहिए और हमेशा प्रजातांत्रिक संस्थाओं को प्रजातांत्रिक व्यवस्था से ही चलने देना चाहिए। कई प्रधान भी ऐसे हैं, अभी हमने देखा था प्रदर्शन करने आए थे, ब्रजेश पाठक जी से मिलते हैं और वो आश्वासन देते हैं, तो क्या वो भी इस व्यवस्था के अपोजिट है? नहीं, कोई प्रधान प्रशासक बनाए जाने के खिलाफ न तो सड़क पर आया है और न सड़क पर आने जा रहा है। प्रधान चुनी हुई व्यवस्था के प्रतिनिधि रहे हैं, उन्होंने गांव को चलाया है अपनी मेहनत मशक्कत और अपने संघर्ष के साथ, तो वो कभी नहीं चाहेंगे कि प्रशासनिक व्यवस्था में किसी अधिकारी को प्रशासक बनाया जाए पंचायतों का। वो वाजिब भी नहीं है, संवैधानिक भी नहीं है और प्रजातांत्रिक तो बिल्कुल भी नहीं है। तो इसलिए प्रधानों को प्रशासक बनाए जाने का जो निर्णय है सरकार का, उसके हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं। प्रधान प्रशासक के रूप में उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं, जिसमें इधर बीच कई सारी कठिनाइयां सामने आ रही हैं प्रधानों। आप अभी पंचायती राज मंत्री से मिलने गए थे, क्या वजह थी और क्या आपने मुद्दे रखे उनसे और क्या किस वजह से मिले? प्रधानों को प्रशासक तो बनाया सरकार ने, पर जो मानदेय है उस पर अभी तक निर्णय नहीं हुआ है कि मानदेय का भुगतान किस मद से होगा और किस तारीख को किस विधि से किस खाते में प्रधानों को मानदेय मिलेगा। एक तो इस पर संशय है। दूसरा, राज्य सरकार ने कल्याण कोष की स्थापना की थी। प्रधान को सेवा काल में अगर कोई मृत्यु होती है, कोई घटना दुर्घटना होती है, तो उस स्थिति में परिवार को 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। वो उसकी क्या स्थिति है उस पर भी कोई स्पष्टीकरण, कोई आदेश सरकार ने जारी नहीं किया है। तीसरा, शिक्षा विभाग ने राज्य सरकार के निर्णय के विपरीत राज्य सरकार ने प्रधानों को प्रशासक बनाया और शिक्षा विभाग ने मध्याह्न भोजन योजना से जो प्रधानों का रोल है उसमें से प्रधानों को हटा दिया है और ये व्यवस्था कर दी है कि अब वो जो मध्याह्न भोजन योजना है उसको चलाने का काम स्कूल का अभिभावक करेगा। तो इस व्यवस्था के खिलाफ, इन कठिनाइयों के खिलाफ संगठन ने सरकार को प्रत्यावेदन भेजा है। निदेशालय स्तर पर वार्ता की गई और आज सुबह माननीय पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी के साथ प्रतिनिधि मंडल ने वार्ता की है और उनको इन विषयों से अवगत कराते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ चर्चा करने के लिए कहा गया है। ये क्यों अलग किया गया और इससे फिर क्या नुकसान है प्रशासकों का? आपके स्कूल्स 1,30,000 स्कूलों में जब प्रधानों ने कामकाज संभाला 2021 में, कहीं पर स्कूल की छत नहीं थी, कहीं बाउंड्री नहीं थी, कहीं फर्श नहीं थी। आज जिस मध्याह्न भोजन योजना से प्रधानों को विरत किया गया है,
जहां पर बैठ करके मध्याह्न भोजन छात्रों को मिलना था, शेड नहीं थे। प्रधानों ने जो ग्राम निधि का पैसा है, जो पंचायत में सड़क, नाली, खड़ंजा बनाने के लिए सरकार धनराशि देती है, मतदाताओं से जो प्रधानों ने वादे किए थे नाली, सड़क, खड़ंजे के, उस पैसे को ले जाकर के स्कूलों को चमकाने में, कायाकल्प करने में खर्च किया। तो जब स्कूलों की को आवश्यकता थी, प्रधान खड़े हुए, पंचायतें खड़ी हुई, और आज अचानक शिक्षा विभाग को ये ज्ञान पता नहीं कहां से आ जाता है कि वो वही प्रधान जो 4 साल से मध्याह्न भोजन 5 साल से दे रहे थे बच्चों को, अब वो प्रधान अचानक अछूत हो गए। तो राज्य सरकार से मांग की गई है, मंत्री जी से हम लोगों ने अनुरोध किया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी से इस प्रकरण पर चर्चा करें और उनको बताएं कि ये उनकी जो लाइन लेंथ है, सरकार ने जो निर्णय लिया है प्रधानों को प्रशासक बनाने का, बेसिक शिक्षा विभाग उसके खिलाफ कैसे जा सकता है। तो अखिलेश जी, साफ तौर से मानना है कि जो प्रधान पहले से ही स्कूल्स में रहते थे, यानी कि सारे क्रियाकलापों में रहते थे, यानी कि जो डेवलपमेंट के लिए पैसा जो पहले आया था उसको भी स्कूल्स में कहीं ना कहीं लगाया गया और दोनों तरफ डेवलपमेंट किया गया। इसके बावजूद आज उनको हटा दिया गया है बिना किसी वजह के। तो ऐसे में इसको लेकर पंचायती राज मंत्री से मिलकर मुख्यमंत्री से बात करने को कहा गया है और सभी ये प्रशासक अब इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि क्या जवाब आता है। लखनऊ से कैमरा पर्सन संजय सिंह के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ गए रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा, चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।